हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। जैसे कि कल हम आपके लिए सेमी मॉडल्स का स्टार्टिंग कर दी थी, यूज टू पूरा डिटेल में आपको समझाकर ख़त्म किया था। उसकी आगे एक क्लास है आज। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कल यूज टू पढ़ा दिया था आपको, आज नीड पे आते हैं। यूज ऑफ नीड। जब नीड को जब हम लोग एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, ये किसका पार्ट होगा? पार्ट ऑफ टेंस। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ही नीड्स टू डू दिस वर्क। नीड का मतलब तो जानते ही हैं, ज़रूरत। या यहाँ पर नीड क्या है? ये मेन वर्ब। ठीक है। कौन सा टेंस लिखा मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। दूसरा पेन यूज कर लूंगा। रवीना नीड्स टू ईट हेल्दी फूड। रवीना नीड्स टू ईट हेल्दी फूड। अब ये नीड्स क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब का काम कर रही है और ये कहाँ ले जा रही है? टेंस की तरफ। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड जी। जैसे इसी का नेगेटिव लिखूँ तो रवीना डज नॉट नीड टू ईट हेल्दी फूड। रवीना डज नॉट नीड टू ईट हेल्दी फूड। यहां पर ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुई, है ना। एक सेकेंड में इसको जी। रवीना डज नॉट नीड टू ईट हेल्दी फूड। यहाँ पर ये क्या है? डज नॉट नीड किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। और ये किस पेन खत्म हो गया? कोई नहीं। किसका काम कर रहा है? ये मेन वर्ब का। कौन से कहाँ ले जा रहा है ये हमको? टेंस की तरफ। टेंस का काम कर रहा है। चलिए एक और सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे वी नीड टू गो टू हॉस्पिटल। ठीक है। यहां पर नीड के प्यूरल प्रोनाउन है, इसलिए प्यूरल वर्ब लग गई, है ना। जब वर्ब में ऐसे एस लगता है तब वो सिंगुलर बनती है, जब वर्ब में ऐसे एस नहीं तब वो प्यूरल बनती है। तो ये क्या किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ये नीड किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। कौन सा टेंस बना रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। जैसे मैं लिखूं दे नीडेड टू गो देयर। यहां पर क्या है? उसको नीड थी वहां जाने की, है ना। उनको नीड थी वहां जाने की। ये कहाँ ले जा रहा है? पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। अभी तक मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ ये टेंस का पार्ट बताया, मेन वर्ब की तरह नीड को बताया। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको मॉडल की तरह। अब डालेंगे कॉन्सेप्ट टू एज अ मॉडल। कैसे? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यहां पर देखिए मैंने लिखा वहां वी नीड टू। जब ये मॉडल होगा नीड, तब नीड को आप सिर्फ नीड लिख सकते हैं।
ये नीड्स नहीं होगा, ये नीड टू नहीं होगा, ये नीडेड नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसका काम कर रहा है, मॉडल का। ये नहीं होंगे, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नीड। ये किसका काम करेगा, मॉडल का। और मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसा मैं पीछे बता चुका हूँ, है ना? और जब ये मॉडल होता है तब मॉडल में कैसे, सेंटेंस में कैसे पहचान में आएगा, जैसे यूज टू मैंने बताया था कि यूज टू सेंटेंस में जब मॉडल होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बना सकता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकता है, वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकता है, ठीक है? वो अफर्मेटिव नहीं बना सकता। वो जब अफर्मेटिव बनाने लगेगा या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने लगेगा तब वो किसको बताने लगेगा, टेंस के पार्ट की तरफ जाने लगेगा, वो मॉडल नहीं रह जाएगा। मॉडल में अफर्मेटिव सेंटेंस पॉसिबल नहीं है नीड से, है ना? जैसे मैंने पीछे लिखा था वी नीड टू, क्या लिखा था, भूल गया ना, वी नीड टू गो टू हॉस्पिटल। हमें नीड है हॉस्पिटल जाने की, हमें ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मॉडल नहीं है ना? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे वी नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पर ये नीड किसका काम कर रहा है, मॉडल का। यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मॉडल है। जब ये इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस नीड लगाइए, है ना, प्लस वर्ब की नॉट लगाइए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ठीक है? और यहाँ पर ये सिंगुलर भी होगा तब भी नीड ही रहेगा, प्लूरल होगा तब भी ये नीड ही रहेगा, ठीक है? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ही डज नॉट नीड टू डू दिस वर्क। क्या है, ही डज नॉट नीड टू डू दिस वर्क। उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये नीड किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। मेन वर्ब है ना, एमवी मतलब मेन वर्ब। ये कहाँ जा रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है ना? कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसने भी नहीं पढ़ा है वीडियो पीछे बैक करके देखिएगा। इसको अगर हम कैसे लिखना चाहें मॉडल के अकॉर्डिंग तो कैसे लिखेंगे, ही नीड नॉट टू डू दिस वर्क। यहाँ पर क्या है, उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब भी वही है, उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये नीड जो है, ये नीड किसका काम कर रहा है, मॉडल का। और यहाँ ये नीड किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। ये टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है, ये मॉडल के अकॉर्डिंग जा रहा है। बाकी इन दोनों का सेम सेंस है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। समझ में आया? आई होप समझ पाए होंगे। जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा था, एक सेंटेंस, रवीना डज नॉट नीड टू ईट हेल्दी फूड। ऐसा ही सेंटेंस तो लिखा था मैंने। और इसको अगर मैं मॉडल के तौर पर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, रवीना नीड
नीड्स नहीं करेंगे, ये मॉडल है, मॉडल की फॉर्म कभी चेंज नहीं होती है ना। कभी शुड का शुड्स किया है आपने, कैन का कैंस किया है क्या? ही कैन हो या यू कैन हो, आप कैन का कैन ही रखते हैं। ऐसे नीड को नीड ही रखेंगे जब मॉडल की तरह यूज होगा। रवीना नीड नॉट ईट हेल्दी फूड। इन दोनों का सेम सेंस है, बस यहाँ पर जो नीड लगा है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, टेंस के पार्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है। यहाँ पर जो नीड लगा है वो मॉडल के अकॉर्डिंग जा रहा है, मॉडल की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। जब नीड मॉडल होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तब क्या लिखेंगे? नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप टू सो ऑन, और नॉट लगना होगा तो कहाँ लग जाएगा? यहाँ। जैसे इसी सेंटेंस को लिखते हैं, डज रवीना नीड टू ईट हेल्दी फूड। क्या रवीना को नीड है हेल्दी फूड खाने की? ज़रूरत है खाने की। इसको अगर हम कैसे लिखना चाहें मॉडल के तौर पर तो कैसे लिखेंगे? नीड रवीना ईट हेल्दी फूड। जस्ट सिंपल। बस क्या डिफरेंस है यहाँ पर ये नीड मॉडल है और यहाँ पर ये नीड मेन वर्ब है। यहाँ पर ये टेंस का पार्ट है, यहाँ पर ये मॉडल का पार्ट है। यहाँ पर बस लिखने का तरीका अलग है, दोनों का सेंस सेम है, दोनों की हिंदी सेम है। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूँ। सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, डू दे गो देयर। क्या वे वहां जाते हैं, है ना। ये कैसे लिखा है? डू दे, एक सेकेंड, नीड पढ़ रहा था ना, डियर पढ़ रहा था, सॉरी। डू दे नीड टू गो देयर। ठीक है, अगर इसको हम मॉडल के तौर पर लिखें तो कैसे लिखेंगे? नीड दे गो देयर। सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है और सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच का अलग है। यहाँ पर ये मॉडल का काम कर रहा है, ये मॉडल के अकॉर्डिंग जा रहा है ना। यहाँ पर ये नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, चलिए अब एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे डज रवीना नॉट टू गो देयर। ठीक है, डज रवीना, मैं नीड भूल जा रहा हूँ बार बार। डज रवीना नॉट नीड टू गो देयर।
ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? नीड रवीना नॉट गो देयर। दोनों का सेम सेंस है, कुछ अलग नहीं है, बस सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच अलग है और सेंटेंस को बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पर ये मीन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर ये मॉडल का काम कर रहा है। ठीक है, ये मॉडल के अकॉर्डिंग जा रहा है, ये टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं यूज ऑफ डेयर पर। किस पे? यूज ऑफ डेयर। वही सेम, कुछ अलग नहीं है, बस वर्ड अलग है, बाकी सेम तरीका है। इसको छोटे तरीके से समझा के आज सेमी मॉडल को ख़त्म करते हैं और प्योर मॉडल कल से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? डियर, डियर को जब एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, ये किसका पार्ट होता है? टेंस का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस बनाते हैं, पार्ट ऑफ टेंस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। जैसे रवीना नीड्स, सॉरी फिर मैं नीड्स पे आ गया, डेयर्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है? रवीना में साहस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत या साहस। ठीक है, हिम्मत या साहस। रवीना डेयर्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या इसको नेगेटिव बनाना कैसे? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा, रवीना डज नॉट डेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है। चलिए कहाँ, सॉरी मैं कहा था, रवीना डज नॉट डेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कैसे पार्ट ऑफ टेंस हो गए। यहाँ पर डियर कैसे? जब मॉडल की तरह यूज करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर ये वही फॉर्म रहेगी ना, इसको आप डेयर्स कर सकते हैं, है ना, डेयर या डेयर टू, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, जब ये मॉडल रहता है, और जब ये मॉडल रहता है तो वही सेम सेम कंडीशन, नेगेटिव होगा तब मॉडल बताएगा, इंट्रोगेटिव होगा तब मॉडल बताएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तब मॉडल बताएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक, अगर मैं ऐसे लिख देता, दे डेयर टू सॉल्व दिस पजल, उनमें साहस है कि वो इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ डेयर किसका काम कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर रहा है, टेंस का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये मॉडल नहीं है। मॉडल होता तो नॉट लगा होता, नॉट होता या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा होता, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहा होता। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, समझ में आएगा। सेम नीड जैसा ही वर्क करता है। ऐसे मैंने पीछे लिखा था, रवीना डज नॉट, उसी सेंटेंस क्या लिखा था मैंने, पहले लिख देता हूँ, रवीना डज नॉट डेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यही तो मैंने लिखा था पीछे। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इसको मैं ऐसे ले जाऊं, रवीना डियर
नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, बस पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गई है। यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, डियर, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, कि टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। यहाँ पर ये डियर मॉडल का काम कर रहा है, और कहाँ ले जा रहा है? मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना रहा है, लेकिन इनका मीनिंग सेम है, सेम सेंस है, कुछ अलग नहीं है, मीनिंग सेम है, वो नहीं बदलती कभी। जैसे और सेंटेंस बनाता हूँ, बात समझ में आ रही है? चलिए अब किस पे आता हूँ? इंट्रोगेटिव पर। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ पहले, डज रवीना डेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे, कौन सा सेंटेंस लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको अगर हम कैसे ले जाना चाहें मॉडल के अकॉर्डिंग, तो कैसे लिखेंगे? डियर रवीना सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों का सेम सेंस है, कुछ मीनिंग अलग नहीं है, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। यहाँ पर ये डियर मॉडल का काम कर रहा है, यहाँ पर ये डियर मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं हम लोग? डियर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप टू सो ऑन। नॉट लगाना है तो वर्ब से पहले लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस नॉट पर बनाते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं आज यहीं पे। डज रवीना नॉट डेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बनेगा ये? आप लोग बनाने की कोशिश करिए, मेरे लिखने से पहले बनाने की कोशिश करिए। बन गया? चलिए देखिए, डियर रवीना नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, वही वही बात, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, ये टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है। यहाँ पर ये डियर मॉडल है ना। ठीक है, लेकिन सेंस सेम है दोनों का, दोनों की मीनिंग सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।